बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की और इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें दिया हुआ है जी, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-2, यानी एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि 7x-2 के बराबर है, एंड एस ऑफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है जो कि 8x² - 3 के इक्वल है। तो इनमें आगे कुछ जो है इसके पार्ट्स हैं, वो बारी बारी इसमें जो है अप्लाई करवाने हैं। तो साथ साथ चलते हैं। पहले मैं पहला फंक्शन लिखता हूँ क्योंकि पहले जो पार्ट्स है वो जी ऑफ एक्स से रिलेटेड है। जी ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 7x-2। ठीक हो गया। तो इसमें पहला पार्ट मैं करता हूँ। पहले पार्ट में लिखा हुआ है जी जी ऑफ ज़ीरो। तो अब हमें जी ऑफ ज़ीरो इसमें फाइंड करना है, तो इसमें ज़ीरो अप्लाई करवाएं। जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 7(0-2). तो जी ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0-2, तो जी ऑफ ज़ीरो जो है वो -2 रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह इसमें अगर हम दूसरा पार्ट इसका करवाएं, जी ऑफ एक्स फंक्शन है जी इज इक्वल टू 7x-2। तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो क्या अप्लाई करवाना है जी, जी ऑफ -1। तो स्टूडेंट इसमें वैल्यू करें, x की जगह पर -1 आ गया, 7x, सॉरी यहाँ पर -1-2। तो जी ऑफ -1 क्या आ गया जी, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाएगा, और ये -2, और जी ऑफ -1 ये आपका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 2 अगर प्लस करें तो 9 बन जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा -9, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही माइनस की हैं। ठीक है, तो माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें, फंक्शन, उसमें भी जी ऑफ एक्स को ही सॉल्व करना है, 7x-2। तो इसमें जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है जी ऑफ -5/3। ठीक है जी। तो इसको पुट करते हैं, जी एक्स की जगह पर -5/3 इज इक्वल टू 7-5/3-2। तो ये तो ऐसे ही आएगा, जी ऑफ -5/3। अब देखें, अगर 7-3 इधर ये कट जाती वैल्यूज फिर तो काट देना था, लेकिन अब ये कट नहीं रहा, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई हमेशा स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू से करना होता है, नॉमिनेटर से। तो प्लस माइनस माइनस, 7 को 5 से करें तो 35 आ जाएगा, नीचे 3 -2। इसके बाद स्टूडेंट क्या इसका हल बनता है जी, इसका एलसीएम ही बनता है। तो अगर देखें एक वैल्यू जो है वो हमारी फ्रैक्शन में आई हुई है, यानी कसर में आई हुई है, तो दूसरी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर है, इसका है ही नहीं। तो अगर हम लगाएं भी तो 1 लगाएंगे, उसका को नहीं। तो इसका, तो इस तरह की वैल्यू का जो एलसीएम होता है वो, ये जो एक डिनोमिनेटर है यही एलसीएम है 3। ठीक हो गया। तो अब करना क्या होता है कि इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के ऊपर डिवाइड करके जो आंसर आए उसको ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करें भी तो -35 ही आएगा। तो दूसरे लफ्जों में मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख लिया करें, वही आती है। इसके बाद इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं जो इस पे डिवाइड करें, तो हम इसको फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा जी स्टूडेंट। तो 35 भी माइनस का, 6 भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसमें ऐड करें तो माइनस ये आ जाएगा, 41 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो अगर ये इस पे कट जाता तो फिर काट देते हैं, अब ये कटता नहीं है, तो जी ऑफ -5/3 जो है इसका आंसर ये आ रहा है जी -41/3। अब हम जो बाकी 3 पार्ट्स रहते हैं वो रिलेटेड है एस ऑफ एक्स फंक्शन से रिलेटेड है, चलिए उनको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। मैं यहाँ पर ये फंक्शन लिखता हूँ, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² - 3। इसमें हम पहला पार्ट हल करते हैं जी। पहले पार्ट में हमें क्या डिमांड की गई है, वो कहते हैं जी एस ऑफ 1 करें, एस ऑफ 1। ठीक है, एस ऑफ 1 अप्लाई करें इस पर। तो हम एक्स की जगह पर 1 अप्लाई करेंगे, 1, 8, ये भी 1, और इसका स्क्वायर -3।
तो एस ऑफ 1 8 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही आता है, ठीक है। इवन कि आप 1 की कोई भी पावर ले लें उसने 1 नहीं आना है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा -3। तो एस ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 में से 3 निकालें बाकी 5। तो इस तरह इसका 5 आ गया। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर -3। तो इसमें हमें क्या डिमांड है, एस ऑफ -9, ठीक है जी। इसको प्रूव करना है तो हम अप्लाई करवाते हैं जी -9 को। यहाँ पे -9 x की जगह पर 8, इधर भी -9 का स्क्वायर और -3। एस ऑफ -9 8, तो 9 का स्क्वायर क्या आता है 81। अब चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा 81, ओके, और -3। इसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा, इसके बाद 81 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 648, तो -3। अब इसमें से 3 को निकाल दें s -9, तो ये आएगा 645, ठीक है जी। तो इसका ये आंसर आ गया। अब हम इसका जो तीसरा पार्ट है यानी इससे रिलेटेड, वैसे ये लास्ट पार्ट बन रहा है, पार्ट नंबर 6 है। चलो मैं उसके लिए यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ। ये इसकी पार्ट नंबर 4 था, ये पार्ट नंबर 5 और ये पार्ट नंबर 6, ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह इसके पार्ट आ रहे हैं। तो चले मैं फंक्शन लिखता हूँ। तो एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर -3। तो हमने अप्लाई करवाना जी एस ऑफ 7/2 जी। तो एस ऑफ 7/2 इज इक्वल टू 8 7/2 का स्क्वायर -3। तो ये मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि अलग अलग रहें जी। तो ये तो ऐसे ही आने दें। अब ये 8 7 का स्क्वायर पहले करें। एक तो ये है कि ये 2 और ये 8 है, तो स्टूडेंट अगर ये स्क्वायर ना होता फिर तो हम पहले काट लेते, लेकिन अब स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर हल करके फिर इसको जो कटता हो वो काटेंगे। तो 7 का स्क्वायर आएगा 49, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आता है, और 2 का स्क्वायर आता है 4 -3। तो ये एज इट, अब 4 को इस पे डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 आएगा अंदर 49 और -3 जी। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 98, ठीक है, और -3। तो 98 में से 3 निकालें तो 95, यानी एस ऑफ 7/2 ये 95 आ रहा है जी। स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।